सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं रेवाड़ी से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं संडे को जब 8 तारीख को स्वीट मीटिंग में आ रही थी तो उससे पहले 3 दिन से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था और संडे को ही बेटी को जो जॉब मिली उसकी ट्रेनिंग पे उसे जाना था नोएडा और पानी नहीं था बिल्कुल भी घर में। तो मुझे ये था कि मैं कैसे जाऊंगी और मैं 29 जनवरी से यहाँ पर मैं चर्च में आ रही हूँ और कहीं भी पानी नहीं आ रहा था 3 दिन से और मेरे बर्तन किचन में सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं बेटी से बोल रही थी कि आज मैं कैसे जाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी चर्च में। तो बेटी ने बोला, बेटी सोई हुई थी, बेटी ने बोला कि आप हाथ मुँह धो के चले जाओ, पर आप चले जाओ। और मतलब पानी नहीं था कि ये भी था कि बेटी को भी जाना है, मेरे पीछे से जाएगी, तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। और मैं फिर बेटी तो सो रही थी, मैं ऐसे ही घुटनों पे बैठ के और मैं प्रार्थना करने लगी, मैं रोने लगी, हे प्रभु कि आज क्या आप अपने भवन में मुझे नहीं बुलाओगे। मैं 29 जनवरी से मैं हर संडे को जा रही हूँ मैं आपके भवन में, क्या इस बार मैं रह जाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। तो मैं बहुत रोई थी, घुटनों पे प्रार्थना करते करते बहुत रोई थी और मैं ये बोली थी कि हे प्रभु, जैसे आपने मूसा को गाइड किया, जैसे मूसा ने चट्टान से पानी निकाल दिया जब इजरायली कह रहे थे मूसा से कि भाई हमें पीने का पानी दे, तो आप भी कुछ ऐसा करो कि मुझे पानी दो, जो मैं पानी हो और मैं नहा करके मैं आपके भवन में आ जाऊं। मैं यही बोल रही थी। फिर मैं उठ करके अपनी बालकनी में खड़ी हो गई कि शायद पड़ोस में कोई भी दिख जाए और मैं किसी से एक बाल्टी पानी ले लूं और मैं नहा करके कि प्रभु के भवन में चली जाऊं। और टाइम भी, जैसे कि मुझे यहाँ से 3 बस लगती हैं, आने जाने में 3 बस लेनी होती है रेवाड़ी से, और बस फिर यही था कि अब बस का टाइम भी निकलता जा रहा था, अगर मेरे को और थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और बालकनी में ही एक नल, मतलब एक टूटी लगी हुई है बालकनी में, और जैसे मैं खड़ी तो कोई तो नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पे संडे था तो सब लेट उठते हैं। तो अंदर से आवाज़ आई, प्रभु ने मुझे बोला कि एक बार ये तू खोल के देख, और बाल्टी लगी थी। जैसे मैंने वो नल मैंने खोला, उसमें इतना तेज़ पानी आ रहा था, इतना तेज़ पानी आया और वो मतलब बाल्टी भर गई, बड़ी बाल्टी थी वो भर गई और बेटी भी मेरी जग गई कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। देखा, एक बाल्टी भर गई, मैंने दूसरी बाल्टी भरी, दूसरी बाल्टी भी भर गई और फिर तीसरी भी बाल्टी भर गई, 3 बाल्टी भर गई। मैं खुद भी नहा ली हूँ और मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ। और फिर मैं उसके बाद बेटी को नोएडा जाना था ट्रेनिंग पे, और उसके बाद भी मैं 3 बाल्टी भर करके बेटी के लिए आई कि तू नहा करके चले जाना। और मैं ऐसे ही मैं फिर 8 तारीख की स्वीट मीटिंग में आई। और जब मैं यहाँ 8 तारीख की स्वीट मीटिंग में आई थी तो पास्टर जी ने घोषणा की थी कि कोई बहन है जो ये पूछ रहा है, ये परमेश्वर से पूछ रहा है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता क्या, कोई मेरे बारे में केयर नहीं करता कि हे परमेश्वर तू भी मेरे बारे में नहीं सोचता, कि मतलब कोई मेरी फिक्र नहीं करता। में आए होंगे ऐसे बहने, मेरे बारे में कोई ध्यान रखता है क्या? आपकी यही क्वेश्चन होता हमेशा, मेरे बारे में कोई ध्यान रखता है क्या, ऊपर वाला ध्यान रखता है क्या? आप ये क्वेश्चन पूछ के आया चर्च में, क्या कोई मुझे केयर करता है, मेरे बारे में कंसर्न रखता है? आज बहन मैं तेरे को कहना चाहता हूं, हेवन की पूरी अटेंशन तेरे ऊपर है, हेवन की पूरी अटेंशन तेरे ऊपर है, हेवन की पूरी अटेंशन, जीसस पापा का दोनों आंख तेरे ऊपर है। और ये वेक इसके टेस्टिमनी तेरे लाइफ में एंटर होंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। ये घोषणा की तो पास्टर जी ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर कि सारा स्वर्ग तेरे मतलब तुझे देख रहा है कि प्रभु यीशु की दोनों आंखें तेरे ऊपर लगी हुई हैं और तू इस वीक तू बड़ी गवाही के साथ आएगी। और ये घोषणा मैंने अपने लिए रिसीव की। और इस वीक में मैंने अपनी बेटी के लिए, जो बेटी को जॉब लगी तो उसको स्कूटी लेनी थी, तो इस वीक में पास्टर जी की जो मैंने घोषणा रिसीव की, मुझे प्रभु ने स्कूटी के साथ ब्लेस किया है। मैं इस गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर हरीश जी का
पास्टर रति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। को जय मसीह की। मेरा नाम राखी है, मैं बाटा मिलाट कनौली से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि बचपन से ही मेरे पेट में कीड़े पड़ गए थे और कीड़े ज़्यादा पड़ गए थे, इसके वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर मेरी मम्मी ने दवाइयाँ करवाई थी, मैंने दवाई भी खाई थी, फिर भी उससे कोई आराम नहीं हुआ। 1 नंबर में सरकारी स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, वहाँ से भी मुझे दवाई दी थी खाने के लिए, उसे भी खाई थी मैंने, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। पिछले महीने मई में जब लैंड हुआ था, पास्टर जी ने मेरे पेट पे हाथ रखा था, फिर मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे पेट में जितने भी कीड़े सही हो जाए। उसके बाद से मेरे पेट में एक भी कीड़े नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर हरीश, पास्टर रति का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं श्रीनगर से आती हूँ और मैं 11 जून को आई थी चर्च, और पास्टर हरीश जी ने जो भविष्यवाणी करी थी, मतलब जिनके घरों में नई चीज़ नहीं, मैं नई चीज़ आते देख रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है जिसके घरों में, जिसके शरीर में ये स्वीट जाएंगे, पिता परमेश्वरा गुड न्यूज के साथ ये लौटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैंने उस भविष्यवाणी को रिसीव करा अपने जीवन में, और मुझे परमेश्वर ने नया फ्रिज दिया, और मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासी को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं नाइटी फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले 7 साल से मेरे को कोई बच्चा नहीं था। बहुत ही बड़ी नाचने और झूम के सेलिब्रेट करने वाली टेस्टिमनी है। 7 साल इनकी शादी को हो गए थे और बच्चा नहीं था, और इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत दवाई कराया, पर कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और हम जानते हैं कि पिछली बार ये गवाही देने के लिए आई थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मेरे बच्चा नहीं था, तो मैंने लड़की गोद ले ली थी। मैं फर्स्ट टाइम बुधवार को आई थी, तो मैंने पास्टर जी की घोषणा सुनी, जो आपके शरीर में नहीं उसको बनाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो डिस्ट्रॉयड है आज वापस आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो मैंने अपने आप को चेक करके देखा। तो मैं पिछले साल मम्मी के साथ आई थी, तो मेरी मम्मी ने प्रार्थना कराई थी, फिर मेरा ये बच्चा हुआ। इसको मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर रति जी का, पास्टर हरी जी का। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका मिगलानी है, मैं सेक्टर 21 से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मई के महीने में मुझे ऑल ऑफ सडन ब्रोंकाइटिस का अटैक हुआ और मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। रात का टाइम था, तो मेरा हस्बैंड से भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं पास्टर जी से प्रेयर करा लेती हूँ। तो पास्टर रति से मैंने प्रेयर कराई और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मुझे दी, मैंने उनको फॉलो किया। मुझे लग रहा था मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, बट थैंकफुली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा और डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ। और इसी टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स 625 mg के 3 एंटीबायोटिक डेली की दी थी। और प्रभु का बहुत अनुग्रह हुआ कि इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाने के बावजूद भी मुझे कोई वीकनेस, कोई थकावट फील नहीं हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी डोमेस्टिक मेड की कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और 15 दिनों से कुछ परेशानी हो रही थी। और इस पिछले बुधवार को पास्टर रति ने जब प्रेयर की तो उन्होंने मिनिस्ट्रिंग एंजल्स को कमांड किया कि हमारे कामों के लिए। तो मैंने इस प्रोफेसी को रिसीव किया और मैंने मिनिस्ट्रिंग एंजल्स को कमांड किया और नेक्स्ट डे सुबह ही मेरी मेड वापस आ गई काम पे। मैं प्रभु का इस गवाही के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर हरीश, पास्टर रति का मेरी इन गवाहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार है और मेरे फ्रेंड है, इसका नाम शीतल है। 24 मई 2023 को हम बुधवार को मीटिंग अटेंड करके जा रहे थे हम रात को 9 बजे। तो रास्ते में जैसे नचोली चर्च पार करा तो एक गटर था, नाला,
फ्लाईओवर बन रहा है उसके ऊपर से हमारी बाइक कूद गई और कम से कम 5 फुट का गड्ढा था वो, उसके ऊपर से कूद के जाके बाइक दूर जाके गिर गई और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और बाइक में कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रभु ने हमें संभाला। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थना में हम याद रखते हैं। इस बात में हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमला है और मैं एसी नगर से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि 3 साल पहले मेरे घर में नल ख़राब हुआ था, तो मैं जैसे पानी लेने जाती थी, जब जैसे नल ख़राब था मेरा, तो मैं जैसे लोगों से पानी मांगने जाती थी तो कभी कभी 1-2 बाल्टी भर देते थे वो लोग। तो 3 साल मामूली बात नहीं होती, 3 साल तक मैंने कैसे पानी भरा मुझे पता। और जब पड़ोसियों के घर में जाती थी पानी मांगने तो हमें देखते थे पड़ोसी तो नल बंद कर लेते थे एकदम में। तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मी हमें कपड़े धोने के लिए पानी ला दो, हमारे कपड़े धो देना, हम चर्च जा रहे हैं। मैंने कहा पानी है ही नहीं तो मैं कहाँ से कपड़े धोऊंगी। तो बच्चे कहते थे मम्मी फिर बताओ कैसे करूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मेरे बच्चे ना ऐसे ही कपड़े पहन के गंदे गंदे आ जाते थे और मेरा बड़ा बेटा है वो अपने कपड़ों को, गंदे कपड़े को ना ऐसे तय करके आता था जैसे परेश करा हुआ है वो कपड़ा, फिर बेचारा वही पहन के आता था, कपड़े गंदे गंदे कपड़े पहन के आता था। तो मेरी लड़कियाँ भी ऐसी आती थी, बिना नहाए धोए आती थी वो लोग। तो उसके बाद फिर मुझे भी रोना आता था देख के। तो मैंने फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, बच्चों के सामने रोई नहीं मैं। तो मैंने कहा बच्चों के सामने रोऊंगी तो फिर बेकार है। फिर मेरे बच्चे ऐसे कपड़े पहन के आते थे, फिर मैं देखती थी किसी का नल चल जाए तो मैं उधर से 1 बाल्टी पानी लाऊं, बच्चों के कपड़े। बच्चे कहते थे मम्मी हम बेदी पे खड़े होंगे, कपड़ा धो देना। मैंने कहा पानी 1 बूंद नहीं है घर में, मैं कैसे ले धोऊंगी कपड़े। तो फिर मेरे बच्चे उसी कपड़ों को, गंदे कपड़ों को तय करते थे, उसको कभी तकिया के नीचे रखते थे, कभी बिस्तर के नीचे रखते थे कि लोगों को लगे कि धुला हुआ कपड़ा करके। तो ऐसे पहन के आते थे वो लोग। तो फिर उसके बाद बिना नहाए धोए ऐसे, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी जाके चर्च में नहा लेना। कह रहे ठीक है मम्मी चर्च में जाके नहा लेंगे। तो ऐसे ही मैं जैसे ड्यूटी से आती थी मैं देखती थी किसी का नल चल जाए, किसी का पानी आ जाए तो मैं मांगती थी। तो जैसे हम लोग चर्च में आते थे पानी नहीं होता था, 3 दिन तक मेरे घर में बर्तन पड़े रहते थे, बर्तन धुलते नहीं थे। फिर मैं यहाँ से जाती थी, फिर इंतज़ार करती थी किसी का नल चल जाए। तो किसी का नल चलता था मैं जाती थी बाल्टी मांगने, तो लोग मना कर देते कि नहीं जी मेरे घर में पानी नहीं है और हमारे मोटर है ना बिजली से चलती है कि उससे चलती है, ऐसे करके ताने मारते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर देखते थे, फिर उनके मतलब गिड़गिड़ाते थे पानी के लिए कि हमारे 1 बाल्टी दे दो, 2 बाल्टी। फिर नहीं मांगूंगी 1 बाल्टी दे दो। फिर बड़ी मुश्किल से बहन आप दे रहे हैं आपकी बात नहीं दूंगी, हमारा बिजली से चलता है मोटर। मैंने चल ठीक है आपकी मत देना। तो मैं फिर गई, फिर मैं भर के लाई, तो उसी से फिर बर्तन धोए। फिर भी बच्चे, फिर एक दिन मैं और ड्यूटी पे से आई, देखा तो चर्च आना था बच्चों को। मैंने कह रहे तो हम लोग गए नहीं अभी चर्च में। तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मी हाथ मुँह धोने के लिए पानी नहीं है। तो मैंने बता मैं कहाँ से लाऊं। तो फिर मैं अपने पड़ोसियों के पास गई, मैंने कहा 1 डिग्गी पानी दे दो, बाल्टी भर के पानी दे दो। कह रहे जी हमारी मोटर अभी चल नहीं रही है। कोई बहाना बनाता था कि मोटर ख़राब है, अभी हमारी लाइन में पानी नहीं है, ऐसे करके मतलब बहुत ताने मारे लोगों ने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसे 3 साल तक मतलब मैंने ऐसे ही गुजारा करा। मैं ड्यूटी पे जाती थी गंदे कपड़े पहन के, मैं तो उधर से 1 जोड़ी कपड़ा, जैसे जो गंदे कपड़े पहन के जाती थी ड्यूटी पे, वो कपड़ा मैं ड्यूटी पे धो के लाती थी 1-1 जोड़ी। मुझे लगता था आज चर्च जाऊँगी तो रात को गंदे कपड़े पहन के वो जाती थी, रात में किसी को पता नहीं चलता था गंदे कपड़े पहन के आई। तो मैं फिर कपड़े वो धो के हॉस्पिटल में डालती थी। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर आते थे गंदे कपड़े पहन के आते थे, बिना नहाए धोए आते, पर उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। जैसे और बच्चे होते बोलते कि जब कपड़े धुले होंगे जब ही जाएंगे मम्मी हम चर्च में। मेरे बच्चों ने कभी जिद नहीं करा कि मम्मी हम चर्च नहीं जा रहे, कि हमारे पास कपड़े हैं कि नहीं है करके। फिर भी मेरे बच्चों ने सेवा नहीं छोड़ी, उन्होंने गंदे कपड़े में सेवा करी। क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशानी आई थी 3 साल से, बहुत ज़्यादा। और जैसे घर में पानी नहीं होता था तो दिक्कत परेशानी पता है कैसे होती है करके, घर में पानी नहीं होता, एक दिन पानी ना आए तो कितनी परेशानी होती है घर में। तो हमें पता, हमने कैसे 3 साल तक। फिर उसके बाद अभी मेरे बच्चों ने, फिर दाऊद ने बोला कि मम्मी
पानी लेके आओ, मेरे ना कपड़े धो देना। मैंने कहा दाऊद अभी पानी नहीं है, चला जा। मैंने कहा अभी ऐसे ही चला जा चर्च। कह रहा मुझे चर्च जाना है। मैंने कहा कोई बात ना, चल। फिर मेरी नौमी कह रही मम्मी मेरे सिर ना बहुत गंदा हो रहा है, मुझे नहाना है। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं पानी, बता। मैंने कहा चर्च में जाके नहा लो। तो कह रही कोई बात नहीं, चलो मैं चर्च में नहा लूँ। मैं चल कोई बात नहीं, चर्च में नहा लेना। फिर उसके बाद मेरे बच्चों ने बहुत सेवा करी, यहाँ पर हमने भी सेवा करी। मैंने कभी बच्चों को नहीं रोका कि आज चलो कपड़े नहीं है तो मत जाओ सेवा करने। मैंने फिर भी नहीं, मैंने परमेश्वर सब ठीक करेगा, आप सेवा करो जाके। तो मेरे बच्चे सेवा करने आते थे। फिर उसके बाद दाऊद ने मुझे, मेरे बच्चों ने बोला कपड़ों के लिए। फिर उस दिन बुधवार की सभा में भी ये गंदे कपड़े पहन के आए थे, बेदी पे खड़े थे गंदे कपड़े पहन के। फिर मुझे बहुत रोना आया जब बच्चों ने बोला मम्मी ये कपड़े नहीं है, नहाना, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे बच्चे आए यहाँ पर चर्च में, तो फिर उसके बाद मैंने फिर दरवाज़ा बंद करा, लाइटें बंद करी। मैंने फिर रो रो के प्रार्थना करी परमेश्वर से, रो रो के प्रार्थना करी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे पानी चाहिए। तेरे भवन में बच्चे गंदे कपड़े पहन के जा रहे हैं, और ये जो जिससे मैं पानी मांग रही हूँ वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। जिसके भी मजाक उड़ाते हैं, जिसके भी पानी मांगने जाते हैं वो मेरी मजाक उड़ाते हैं कि परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर इनका इतना नहीं सुन रहा कि जो पानी के लिए भटक रही है, बच्चे ऐसे ही जाते हैं। मतलब ये इतने ताने मारे लोगों ने मुझे। तो मैंने इसी कारण मैंने रो रो के परमेश्वर से के आगे मैंने अपने सारा दुख रखा। मैंने परमेश्वर मुझे पानी चाहिए, जो नल सूखा पड़ा है इसमें पानी चाहिए। फिर मैंने पुलम्बर को बुला के दिखाया। पुलम्बर ने बोला, मोटर लगाया पुलम्बर ने, कह रहा इसमें लाइन में पानी नहीं है। और फिर नलका भी लगा के देखा, कह रहा इसमें पानी नहीं है, आपको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा जी, आपका ये बहुत पुराना नल है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद मैंने देखा, तो उसके बाद पुलम्बर आया। तो पुलम्बर से मैंने बोला भैया नया नल लेने के लिए कितने पैसा लगेंगे। उन्होंने बोला नया नल लेने के लिए आपको 25,000 रुपये लगेंगे, 15,000 रुपये मेरे लगेंगे जो लेबरों के साथ में, और बाकी का जो खर्चा है 10-20 हज़ार रुपये का वो आपका अलग से जितना भी लगेगा पाइप का खर्चा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मुझे लिख के दे दो, और जो जितना भी खर्चा मैं एक एक पैप ला के मेरे घर रख लूँगी, मेरे पास इतने पैसा नहीं है और मैं एक एक पैप ला के जोड़ूँगी। कहा ठीक है। तो मैंने ला के वो पर्चा रख लिया। मैंने कहा जैसे सैलरी मिलेगी वैसे एक एक पैप लाऊंगा। फिर मैंने दिखाया घर में, उसमें एक बूंद पानी नहीं था। फिर मैंने घर में जाके रोना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर कैसे दिक्कत आ रही है, बिना पानी की इतनी परेशान हो रही हूँ मैं, और बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं। खुदावन प्रभु मेरी सुनेगा। मैंने कहा अपनी बेटी की तो गवाही सुनेगा प्रभु, प्रार्थना सुनेगा अपनी बेटी। फिर मैंने रो रो के प्रार्थना करी। मैंने बहुत रो रो के, मुझे उस दिन मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मैंने परमेश्वर से कितना रो रो के मांगा। और कहते हैं ना परमेश्वर के आगे रो के जो भी मांगता अपने पिताजी से सब कुछ मिल जाता। तो मैंने फिर रो के मैं सो गई। फिर सोने के बाद मेरे अंदर से एक गवाही आई कि तो उठ किसी के घर से जा, नल लेके और अपना नल चेक कर। तो मैंने उसी टाइम में जगी एकदम में, मैं घर पे गई किसी बहन के, मैंने बोला अपना नल दिखाना, मैं नल में चेक करूँगी पानी। कह रही बहन तू क्या नल में चेक करेगी, 3 साल से तो तेरे घर में पानी नहीं है, और कल ही तो तूने पुलम्बर को चेक कराया तो वो पुलम्बर भी तेरा बोल गया कि पानी नहीं है इस लाइन में। तो बता अब क्या तुझे विश्वास नहीं है कि इसमें पानी नहीं, थोड़ा कर्जा पानी करके नया कनेक्शन ले ले, रोज़ रोज़ तुझे कौन पानी देगा। मैंने कहा तुम अपना नल का दो तो सही, मैं चेक करूँगी। तो मैंने वो नल लिया, मैंने चेक करा। तो वो लड़की भी मेरे साथ आई थी, कह रही मैं भी तो देखूँ। तो मैं इतना भरोसा अपने नल पे, अपने खुदावन पे। मैंने कहा मेरा खुदावन ने मुझे गवाही दी है, क्या गवाही दी है कि जाकर नल चला और देखो। तो वो लड़की मेरे साथ आई अपना नल का लेके। तो मैंने वो नल लगाया, फिर मैंने पानी चेक करा तो बहुत तेज़ पानी आया। जो लड़की मेरे साथ आई थी वो भी ताजुब होगी देख के कि कल ही तो पुलम्बर चेक करके गया था और बाकी में कल तो पानी कल तक नहीं था, 3 साल से आप कैसे एकदम में पानी आ गया। तो मैंने कहा मैंने परमेश्वर से मांगा था, मेरा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने नल देखा, पानी आया। वो कह रहे आप तो आंटी सारा पानी भर लो। मैंने ठीक है, क्या देखना तुम्हारे नल में का सारा पानी आ रहा है कि नहीं। तो मैंने पानी देखा, सारा पानी भर लिया मैंने, बहुत कुछ पानी भर लिया, पूरा मेरा घर का पानी भर गया। पूरा मेरे बच्चों ने धुलाई उलाई कर ली घर का। निकिता ने पानी भरा फटाफट, फिर मैंने भरा फटाफट। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरी गवाही सुनी, परमेश्वर ने अपनी बेटी की गवाही सुनी। और पास्टर जी भी और रति पास्टर जी भी, दोनों पास्टर जी हमारे लिए इतनी प्रार्थना करती है, उनकी भी प्रार्थना सुनी प्रभु ने, और हमें प्रार्थना में रखते हैं वो लोग हर टाइम हमारे लिए।
हर दुख में हर मुसीबत में खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का। जब 3 साल से मेरे घर में सूखा पड़ा था पानी का, तो इस टाइम पानी की बरसात करी मेरे घर में, प्रभु ने मेरी बात सुन ली। आज मेरे बच्चे नहा धो के आते हैं, कपड़े धोते हैं, सब काम हो रहा है। परमेश्वर ने सबका, जो मोहल्ला में मेरे हंस रहे थे ना, मेरे गली मोहल्ला वाले, फिर वो भी ताजुब हो गए। जो बहन ने मुझे मना करा था पानी के लिए, उसने भी देखा करी तेरा पानी आ गया। मैंने कहा हाँ, जैसे कि बाइबल में लिखा है, तेरे जैसे अन्न और जल पे आशीष देगा, ऐसे ही प्रभु ने मेरे नल पे भी आशीष दिया और मेरे घर में भी आशीष दिया, और पानी की कोई कमी घटी नहीं है। और जो मेरे गली मोहल्ला में जो हंसते थे ना मेरे ऊपर, आज वो लोग ही देखते हैं कि वाकई में तेरा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। आप सबको जय मसीह।